बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन की आगाज़ किस्म अब्दुल कादिर सुल्तान को कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब है कि अब मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक शहजादा बनना चाहता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ जानना चाहता हूँ। सुल्तान फरमाते हैं कि आखिरकार मेरे बेटे तुम सही रास्ते पर आ गए। आपके इस अमल ने मुझे बहुत खुशी दी है, जैसे कि मेरे बागीचा को फूल खुशगवार और खुशबूदार बना देते हैं। अब्दुल कादिर कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से आगाही के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ सुल्तान, ताकि आप मुझे रियासती रिवायात और इंतजामिया के तरीका कार को समझाएंगे। इस तरह से मैं अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ ये वफादारी करता रहूंगा। इतने में हालो पाशा आकर बताता है कि सुल्तान रुचिल आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान फरमाते हैं कि अभी उन्हें इंतजार करवाइए। अब्दुल कादिर से कुछ अहम बातें करने के बाद सुल्तान रुचिल को बुलवा लेते हैं। फिर अब्दुल कादिर कहते हैं कि क्या मैं आपसे आपके तख्त नशीन होने की तकरीब के बारे में जानने के लिए कुछ कह सकता हूँ सुल्तान। आपने तख्त नशीन होने की तकरीब में अपने साथ एक तलवार को रखा था। ये बातें रुचिल भी सुन रहा होता है और ये तो उसका ही मंसूबा होता है। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि तलवार को अपनी कमर के साथ क्यों बांधा जाता है सुल्तान। सुल्तान फरमाते हैं मोहम्मद सलीम आफंदी से कहिए कि वो आपको अजायब घर लेकर जाएं। वहाँ जाकर तलवार का मुआयना कीजिए। दूसरी तरफ खलील एक बग्गी में बैठते हैं। कोचवान ने मुंह पर निकाब कर रखा होता है। जैसे ही खलील बैठते हैं बग्गी चल पड़ती है। खलील कोचवान से कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि कहाँ जाना है। निकाब पोश कुछ नहीं बोलता। खलील कहते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कोचवान। जब खलील देखते हैं कि ये कुछ सुन नहीं रहा तो वो अपनी बंदूक निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम किसके आदमी हो। जब वो कोचवान को पकड़कर उसका निकाब नीचे करते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर तो जैनब नर्स है। जैनब कहती है कि मैं आपको अगवा कर रही हूँ, आपने ही तो मुझे बताया है खलील, परेशान मत हो, मैं एक अच्छी बग्गी बान हूँ। इसके बाद खलील खुशी खुशी अगवा होने के लिए बग्गी में सुकून से बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद सलीम अब्दुल कादिर को अजायब घर लेकर जाते हैं। वो एक टोपी को देखकर कहते हैं कि ये टोपी हमारे परदादा उस्मान गाजी की है। जब हमारे दादा ओरहान गाजी ने बुरसा का मुहासरा किया और फिर उसे फतह किया तो उनके पास ये टोपी थी। तब उन्होंने इस टोपी से फतह की खुशखबरी दी। हमारे परदादा उस्मान गाजी फतह की खुशखबरी सुनकर शहजादे से मिले और ये झंडा अल्ब बदली हसन ने इस्तांबुल में लगाया था। भाई अब्दुल कादिर खामोशी से तमाम नवादिरात को देख रहे होते हैं। फिर मोहम्मद सलीम कुछ तलवारों के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये तलवार हमारे दादा सुल्तान सुलेमान की है। जब हमारे बाबा हमारे सुल्तान के बेटे सुल्तान अब्दुल हमीद खान तख्त नशीन हुए तो उन्होंने ये तलवार अपनी कमर के साथ बांधी। अब्दुल कादिर कहता है कि मैं इस तलवार को छूना चाहता हूँ। भाई मोहम्मद सलीम थोड़ा चौंकते हैं और फिर वो तलवार अब्दुल कादिर के सामने निकाल लेते हैं। अब्दुल कादिर कहते हैं कि ये तलवार तो बादशाही की अलामत है। मोहम्मद सलीम कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल। दूसरी तरफ रुचिल कारासू को कहता है कि जैसा कि हम चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब्दुल कादिर पेरिस जाने के लिए रजामंद हो गया है। मैं अब किसी किस्म का हादसा नहीं चाहता। वहाँ फवाद आफंदी भी मौजूद होता है। वो कहता कि हमने तमाम एहतियाती तदाबीर कर ली हैं। फिर रुचिल कहता कि कारासू फौजी एकेडमी में अपना काम शुरू कर दो। जब हम अब्दुल हमीद के शहजादे को पेरिस ले जा रहे होंगे तो अब्दुल हमीद फौजी एकेडमी में हमारे मंसूबे के साथ मसरूफ होगा। कारासू कहता है कि सब कुछ तैयार है, वो इस वक्त काम शुरू करेंगे जब मैं हुक्म दूंगा। रुचिल कहता कि फवाद आफंदी तुम इन्हें महल में ही बताओ, फौजी बरतानवी परचम लगाएंगे। जब अब्दुल हमीद इसे रोकने की कोशिश कर रहा होगा तो हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। दूसरी तरफ सुल्तान अब्दुल कादिर के साथ लोहे की फैक्ट्री में मौजूद होते हैं। वो एक तलवार को उठाकर कहते हैं कि दमिश्क की स्टील दुनिया की मजबूत तरीन स्टील है, ताहम तुर्कों की बनाई जाने वाली तलवारें ज्यादा मजबूत और ताकतवर हैं बेटा। तलवार मुड़ी हुई है और इसको तुर्क मोड़ कहते हैं। फिर सुल्तान तलवार पर हथौड़े की मदद से ज़रबे लगाते हैं। अब्दुल कादिर इस मंजर को खुद देख रहे होते हैं। सुल्तान फरमाते हैं कि इसे इस्तेमाल करने का तरीका दूसरी तलवारों से मुख्तलिफ होता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। इसका घुमाव हमले करने वाली तलवार से बच जाता है बेटे। इसका नाम या तांदर है। अब्दुल कादिर कहता है कि जैनसरी को इस तलवार से फतह किया था। सुल्तान फरमाते हैं यूरोप इस तलवार के खौफ से
अपने बहुत से शहरों को छोड़ गया था मेरे बेटे। याद रखना, उस्मानियों की बनाई स्टील की शक्ल इंसानों को भी शक्ल देती है। दूसरी तरफ फवाद आफंदी नौजवान को कहता है कि जनाब कारासू तुम पर एतबार करते हैं। लड़का कहता है कि हम भी उस पर एतबार करते हैं, हम इसके नजरियात और ताकत पर इन्हिसार करते हैं। हमें हैरत होती है कि एक यहूदी हमारे मुल्क से इतना ही प्यार करता है कि जितना हम करते हैं। फवाद कहता है कि शायद तुम जानते हो कि हम तुमसे क्या चाहते हैं लड़के। लड़का कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर फवाद एक बॉक्स से बरतानवी झंडा दिखाता है और कहता है कि ये झंडा अस्करी एकेडमी में लगवा दें। नौजवान कैडेट बॉक्स से झंडा निकाल लेता है। फवाद आफंदी उसे मुतमईन करने के लिए कहता है, हम बरतानिया पर अपना अच्छा तासुर जाहिर करना चाहते हैं लड़के। हम इनकी सरपरस्ती के बगैर कभी भी इस मुल्क में आजादी नहीं ला सकते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अपने शहजादे अब्दुल कादिर की तरबियत कर रहे होते हैं। दोनों बाप बेटे तलवारें लेकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। फिर सुल्तान तलवार का वार रोककर कहते हैं कि आप साबित कदम रहेंगे बेटे। अब्दुल कादिर के हाथ कपकपाने लगते हैं और सुल्तान पलक झपकते में अब्दुल कादिर की गर्दन पे तलवार रख देते हैं। फिर सुल्तान तलवार की नोक को अब्दुल कादिर की गर्दन में थोड़ा सा खुबाते हैं और कहते हैं कि धोखाधड़ी हकीकत है, और फिर तलवार को हटा देते हैं। फिर फरमाते हैं जैसे वफादारी हकीकत है बेटे। इसके बाद अब्दुल कादिर और सुल्तान दोबारा से हमले की प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन हर बार अब्दुल कादिर नाकाम होते हैं और सुल्तान एक मर्तबा फिर से उससे तलवार छीन लेते हैं। इसके बाद अब्दुल कादिर अपनी वालदा के पास पहुंच जाते हैं। पिता कहते हैं कि देखो अब्दुल कादिर, रियासत हर चीज से पहले है। आपके दिल की मायूसी रियासत से ज्यादा अहम नहीं है। अगर आपने एक बार महल छोड़ दिया तो आप दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते बेटे। अगर आपके बाबा कबूल कर लेते हैं, मैं तब भी कबूल नहीं कर सकती हूँ। अब्दुल कादिर कहता कि मेरे जाने के बाद मेरे बाबा दुनिया के सबसे ज्यादा खुश इंसान होंगे। उनकी राय में मेरे जैसा कोई शहजादा रियासत का अहल बन ही नहीं सकता। न कल, न आज और न आने वाले दिनों में वो मुझ पर कभी भी एतमाद नहीं करेंगे वालदा। बिदार कहते हैं कि आप अपनी परवाह नहीं करते हो बेटे। अगर आपको मालूम हो कि आप अपने बाबा की निगाह में रियासत और कौम की निगाह में क्या हैं, तो आप अपने ख्यालात पर शर्मिंदा होंगे। आप इस रियासत और कौम के शहजादे हैं अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर कहते कि मुझे शहजादा होने की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपने बाबा का बेटा बनना चाहता हूँ, जो कि मैं आज तक नहीं बन सका। दूसरी तरफ विक्टोरिया शूनाज का दिया हुआ पिस्तौल बैग में छुपा लेती है ताकि वो नईम सुल्तान को कत्ल कर सके। मंजर पलटता है, उस्मान सुल्तान के पास खुफिया कमरे में पहुंच चुका होता है। सुल्तान उस्मान से पूछते हैं कि क्या खलील ने कत्ल के मामले का पीछा किया है। उस्मान बताता है कि एक अमानतें रखने वाला पाया तख्त हासिल करना चाहता है सुल्तान। उसने पुरसकून मोहल्ले को खौफ में मुब्तला किया हुआ है। वो चाहता है कि लोग अपने घरों को छोड़ दें। वो गलियों में परेशानियां पैदा कर रहा है। सुल्तान फरमाते हैं उसका मकसद सिवाय सल्तनत उस्मानिया को तबाह करने के कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन इसका अंजाम भी सबसे बुरी तरह होगा। फिर सुल्तान पूछते हैं क्या वो अतालवी हैं? उस्मान बताता है जी बिल्कुल। नदर नगीथा के बाद खलील खालिद साहब का इनसे सामना हुआ है। अभी सुल्तान गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि टेलीग्राम पर एक पैगाम आता है। तहसीन पैगाम को निकालते हैं और बताते हैं सुल्तान फौजी एकेडमी से एक हादसे की खबर है। सुल्तान फरमाते हैं कि पूरी बात बताइए पाशा। तहसीन दोबारा टेलीग्राम पर बैठ जाते हैं और पैगाम भेजते हैं कि सुल्तान पूछ रहे हैं कि पूरी बात और मामला क्या है। अजायब घर में दाखिल हो जाते हैं। वो धड़ाम से दरवाजा खोलते हैं और अब्दुल कादिर की नजर सीधी तलवार पर पड़ती है। फिर अब्दुल कादिर बॉक्स खोलते हैं और तलवारों को गौर से देखकर कहते हैं कि आपका नस्ब शहजादा अब्दुल कादिर से जारी रहेगा मेरे आबा अजदाद। मंजर पलटता है रोथशील्ड को। फवाद आफंदी बताता है कि अब्दुल कादिर ने महल छोड़ दिया है। रोथशील्ड कहता है और तलवार कहाँ है? फवाद बताता है कि उसने अपने बैग में तलवार रखी है और महल छोड़ दिया। रोथशील्ड कहता है अब हम एक घराने में दूरियां पैदा कर रहे हैं फवाद। हमने अब्दुल हमीद से इसका शहजादा हासिल कर लिया। उसने अपने बाबा के तख्त की अलामती तलवार चोरी कर ली है और अब उसे पेरिस में बांधेगा। फवाद कहता है कि अब्दुल हमीद तकरीबन माजूल हो गया है जनाब। फिर रोथशील्ड कहता है कि मैं अब्दुल हमीद के सामने होना चाहता हूँ और जब उसे बताया जाएगा कि तुम्हारा शहजादा चला गया है तो
तुम्हारी रियासत छोड़कर वो यहाँ से कहीं और चला गया है। फवाद तुम फौरन सुल्तान को इतला दो कि मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ खलील खालिद अपने खुफिया कमरे में मौजूद होते हैं। उस्मान आकर बताता है कि हमारे सुल्तान ने 2 फर्ज सौंपे हैं। खलील और उनके साथी चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उस्मान तो खुफिया पैगामात खलील को देते हैं, लेकिन उनके बारे में बताया नहीं जाता। मंजर पलटता है। इंजो एक जगह पर इंतजार कर रहा होता है और उसके सामने बग्गी रुकती है। बग्गी में बदकिस्मती से अब्दुल कादिर होते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम इंजो हो? इंजो कहता है कि जी शहजादे, मैं ही हूँ। फिर वो जल्दी से अब्दुल कादिर की बग्गी में बैठ जाता है। इंजो बग्गी में बैठते ही कहता है कि क्या तलवार इस डब्बे में है? अब्दुल कादिर हाँ में सर हिला देता है। इंजो कहता है कि जहाज में हमने आपके लिए इंतहाई आरामदेह कमरे को मखसूस करवा दिया है। आपके लिए ये सिर्फ खुशगवार होगा। पहले हम इटली जाएंगे, फिर वहाँ से पेरिस जाएंगे। अब्दुल कादिर तमाम बातों को सिर्फ सुनते हैं। इंजो कोचवान को कहता है कि बंदरगाह की तरफ चलो। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि अब्दुल कादिर ने सुल्तान की साख को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मंजर पलटता है। सनेहा सुल्तान बीदार और नईमे सुल्तान खाना खा रही होती हैं। इतने में विक्टोरिया पिस्तौल को थैले में छुपाकर वहां पहुंच जाती है। बीदार कहते कि विक्टोरिया तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नईमे कहते कि विक्टोरिया बहुत जबरदस्त खाना है, आकर खा लो। लेकिन विक्टोरिया की अजीब ही हालत होती है और वो एकदम से थैले से पिस्तौल निकाल लेती है और सीधा उसे नईमे सुल्तान पे तान लेती है। नईमे सुल्तान की सांसें रुक जाती हैं। बीदार कहते कि विक्टोरिया बेटी तुम क्या कर रही हो? बंदूक को नीचे करो। फिर विक्टोरिया कहती कि मेरे बाबा के असल कातिल का पता चल गया है मुझे। तुम्हारे बाबा मेरे बाबा के कातिल हैं नईमे। अभी तक विक्टोरिया ने पिस्तौल नहीं चलाई होती। वो मुसलसल बातें कर रही होती है और कहती कि मैं सुल्तान की प्यारी बेटी को कत्ल कर दूंगी। इतने में गोली चलती है और नईमे सुल्तान के हाथ से गिलास गिर जाता है। पता नहीं चलता कि विक्टोरिया मरी है या नईमे सुल्तान, और मंजर पलट जाता है। नाजरीन, आप गैस कीजिए कि गोली नईमे को लगी है या फिर विक्टोरिया को। मंजर पलटता है। अब्दुल कादिर की बग्गी बंदरगाह पर पहुंच चुकी होती है। अब्दुल कादिर बग्गी से नीचे उतरकर इंजो को कहते हैं कि तुम जहाज पर सवार हो जाओ, मैं अभी आता हूँ, मुझे छोटा सा एक काम है। इसके बाद अब्दुल कादिर तलवार वाला बॉक्स इंजो को दे देते हैं और कहते हैं कि ये बैग खुफिया है, इसे खोलने की कोशिश मत करना इंजो। लेकिन मैं इस कैबिन में नहीं ठहरूंगा जो तुमने सेट करवाया है। मैं अपने जाती कैबिन में सफर करना चाहूंगा। कमरा नंबर 101 में बैग वहाँ रख देना। इंजो कहता है ठीक है और वो चला जाता है। दूसरी तरफ अस्करी कैडेट बरतानिया का झंडा लेकर एकेडमी में दाखिल हो चुका होता है। वो अजीबोगरीब बातें सोचता हुआ जा रहा होता है और खुद पर फख्र कर रहा होता है। वो सोचता है कि तुम्हारा नाम तारीख में आजादी वाले हीरो की हैसियत से लिखा जाएगा। फिर वो जाकर तुर्की वाले झंडे को उतारने लगता है। जैसे ही वो रस्सी को हाथ लगाता है तो नादिर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको बाजू से मरोड़ देते हैं। बरतानवी झंडा नीचे गिर जाता है। उस्मान भी नादिर के साथ मौजूद होता है। वो कहता है कि जो हाथ बुरी नजर से झंडे को लगे हैं उसे तोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही नादिर उसकी बाजू को तोड़ देते हैं। मंजर पलटता है। इंजो बहरी जहाज में कमरा नंबर 101 के बाहर पहुंच जाता है। इसके बाद वो कमरे में दाखिल हो जाता है। फिर वो तलवार के बॉक्स को वहां रख देता है और कहता है कि तो ये तलवार कानून साज की तलवार है। लेकिन इतने में वहां तातार पहुंच चुके होते हैं। वो इंजो की कनपट्टी पर बंदूक तान लेते हैं। उसके सामने खलील मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि ये बादशाह की तलवार है जिसने जंग में बहुत से दुश्मनों के सर लिए हैं। तातार कहते हैं कि हमारे शहजादे ने बतौर पासवर्ड क्या डाला है जनाब? खलील बताते हैं कि मुहाज की जंग। तातार कहता है कि हिजरी या ईसवी? खलील बताते हैं अगर मोहम्मद सलीम आफंदी करते तो वो हिजरी तारीखों के हिसाब से करते। अब्दुल कादिर आफंदी ने दर्ज किया है तो ईसवी कैलेंडर के हिसाब से दर्ज किया होगा, यानी कि 1526। फिर खलील वो पासवर्ड बॉक्स को लगाते हैं और बॉक्स खुल जाता है। फिर खलील उसी तलवार की मदद से इंजो की गर्दन उड़ा देते हैं। दूसरी तरफ अब्दुल कादिर एक और कमरे में जाते हैं जहां सुल्तान अब्दुल कादिर का इंतजार कर रहे होते हैं। सुल्तान अपने बेटे को गले से लगाते हैं और फरमाते हैं तुम आज से मुकम्मल शहजादे बन चुके हो मेरे बेटे। और इस तरह से इस किस्त का यहाँ इख्तिताम हुआ।